हेलो हाय एवरीवन एंड नमस्कार। वेलकम पीएनजी ट्रेडर फ्रेंड्स। मैं आज आपको थोड़ा म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड क्यों करना चाहिए। म्यूचुअल फंड और मार्केट और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है वो बेसिकली आप मैं इस वीडियो में आपको बखूबी आप जान पाओगे। मैं एक्चुअली बेसिकली एक सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। ठीक है, आप म्यूचुअल फंड किसी के थ्रू कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट जैसे आपका जीरोधा का है, एंजल वन है या ग्रो ऐप है, ठीक है, उसमें भी आप डायरेक्टली अप्लाई मतलब उससे आप परचेज कर सकते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। ठीक है, और डिफरेंस क्या है अगर आप डायरेक्ट करते हैं या फिर किसी जो सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। उसमें केवल डिफरेंस आपका एक्सपेंस रेशियो का होता है। आप देखोगे तो उसमें एक्सपेंस रेशियो ही केवल है। जो डायरेक्ट वाले में है उसमें एक्सपेंस रेशियो आपका कम रहता है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होता है उसमें एक्सपेंस रेशियो आपका थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैं एक सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और आई एम आल्सो ए सर्टिफाइड आईआरडीए इंश्योरेंस एडवाइजर भी हूं। और बेसिकली आई एम ए ऑप्शनल ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग इन द ऑल सेगमेंट। और जितने भी हैं मेरे पास सब मैं एनएससी सर्टिफाइड ट्रेडर हूं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें इसमें एक सेकंड फ्रेंड्स। म्यूचुअल फंड बेसिकली हम लोगों को क्यों करना चाहिए और कौन लोग करते हैं म्यूचुअल फंड, मैं आपको सिंपल एक लॉजिक बताता हूं। अगर जिन जो एफडी करते हैं या फिर जो आपका जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं, जैसा हमारा पीपीएफ जाता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर जो एम्प्लॉयज हैं उनका सीपीएफ या पीपीएफ जाता है, ठीक है, वो आपको मैक्सिमम आपको 8% के आसपास रिटर्न देता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट के जो रिटर्न्स होते हैं। अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन हमारा यहाँ पे चलता है 7 से 8% के आसपास। जो इंडिया का जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है मिनिमम आपको मतलब एक नॉर्मल रेंज पकड़ो तो 7% तो हमारा इन्फ्लेशन वहां पर चलेगा। तो हमारा जो रिटर्न है फ्रेंड्स, हमारा जो एफडी का रिटर्न है या फिर हमारा जो रिटर्न्स आते हैं जहां भी आप जीपीएफ सीपीएफ आप एक्स्ट्रा कोई कटवाता है, तो वहां पे होता क्या है कि हम इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा 7%, हमारा 7-8 पर हमारा इन्फ्लेशन आता है, उतने ही अपने को रिटर्न आता है। तो हम लोग हमारा जो प्रिंसिपल है हमारा वही प्रिंसिपल हमारा आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है। तो इट मीन्स हमारा जो रिटर्न है फ्रेंड्स वो इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। अगर हमारा 7% का इन्फ्लेशन है, अगर मुझे एक साल में अगर 7% का रिटर्न मिल रहा है तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो मेरा कैपिटल उधर ही है, मेरा कैपिटल और डिप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, आपका जो इन्वेस्टिंग है फ्रेंड्स, वो आपका प्रिंसिपल आपके उसको बीट करना चाहिए इन्फ्लेशन को। तब आप कहोगे कि अगर आपके पास 7% का इन्फ्लेशन आ रहा है और आपका कहीं से जो नेट आपका जो आपको रिटर्न जनरेट हो रहा है वो अगर आपको 12% 10% हो, तो आपको जो शुद्ध मुनाफा होता है वो फ्रेंड आपको 2% आपका शुद्ध मुनाफा होता है। मैं बेसिकली ट्रेडिंग करता हूं। ट्रेडिंग इज अ हाईली रिस्केबल हाईली प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए और बहुत ज्यादा फंड की जरूरत है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर आप ट्रेडिंग करते कोई अगर ट्रेडिंग करना चाह रहा है भाई, बहुत नॉलेज डीप नॉलेज चाहिए। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि भाई मैं ट्रेडिंग से करता हूँ, गलत बोल रहा है। ठीक है, या तो उसने बहुत सारा कुछ अपना एक्सपीरियंस पीछे अपना कुछ, या तो आदमी अपने एक्सपीरियंस से बनता है, ठीक है, और या फिर आदमी दूसरे को कर करके ये सब चीज सिखा करके तब उससे अर्निंग करता है। ठीक है, आपको रियली बता रहा हूँ, जितना मेरा स्टडी हुआ है उतना मैं ट्रेडिंग में आपको यही बोल रहा हूँ कि बिना नॉलेज किए हुए, बिना आप जितना आपको एक आईएएस बनने में अगर टाइम लग रहा है उससे डबल ट्रिपल टाइम्स ट्रेडिंग ट्रेडिंग में नॉलेज में गेन करने में लगता है। ट्रेडिंग कोई गेम नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो बात आ रही है म्यूचुअल फंड की। तो अगर किसी को नॉलेज नहीं है, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी स्टार्ट, और ऐसा भी नहीं आपको लमसम में डालना है। अगर आपके पैसे हैं तो आप लमसम डाल सकते हैं। ठीक है, अब जनरली नॉर्मल भाई सर्विस वालों के पास पैसा नहीं रहता, तो आप जनरली एक उसमें एसआईपी स्टार्ट करते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। ठीक है, तो उसमें आपको लग रहा है जैसा भी मार्केट 26,277 पे मार्केट करेक्ट है, तो 18% के आसपास मार्केट करेक्ट होता है। जो स्टॉक बाजार में है वो डायरेक्टली स्टॉक्स लेते हैं। ठीक है, आपका म्यूचुअल फंड अगर आपको नॉर्मल में आपको रेंज बता रहा हूँ, मैक्सिमम आपको अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे 12 से लेकर 15-16% का रिटर्न देता है, अगर आप लॉन्ग टर्म इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बट आपको ऐसा नहीं, जैसे आज हम कोई प्लॉट लेते हैं, हम आज प्लॉट लिया
या आज हमने कोई गोल्ड लिया, वो हम कल नहीं बेचते हैं। हमने आज मकान लिया, कोई गोल्ड सॉरी कोई प्लॉट लिया, हम आज अगर उसको कल निकालेंगे तो हम उसको लॉस में बेचेंगे। तो वो हमारा एसेट्स है, ठीक है। तो आपको अगर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी फ्रेंड्स, एसआईपी आप 500 से स्टार्ट कर सकते हो, आप 500 से करिए, ठीक है। अगर हम लोगों ने भी, हमको भी कोई बताता कॉलेज टाइम पे यार भाई 100 रुपए की एसआईपी कर ले, तो शायद हम लोगों को जो आज हम लोग हम जो मीडियम फैमिली है 40 साल या जो हम जिंदगी भर साला नौकरी करते रहते हैं ना, वो इसी वजह से होता है। क्योंकि हमारा क्या होता है कि हम लोग 25 26 30 साल में, ठीक है, आप डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, साइंटिस्ट बन जाओगे, फाइनल हम लोग कर किसके लिए रहे हैं? अर्न द मनी। लॉजिक वही है, ठीक है भाई। जो सच कड़वा है पर सच है। तो फाइनली अगर आपको नॉलेज प्लस अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट साथ साथ कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ कर रहे हैं, तो आपको एक जब 40 या 50 साल के बाद जब हो जाओगे तो आपको एक बोझ नहीं लगेगा। सडनली कोई चीज आनी, हर कोई बंदा मेहनत नहीं कर पाता, हर कोई स्ट्रगल नहीं कर पाता फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आपसे एक सजेस्ट करूंगा, अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको नॉलेज है म्यूचुअल फंड का, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बीच का जो कमीशन है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, अगर आपको कहीं पर देखो डायरेक्ट वाले में भी आपको कमीशन जाता है, ऐसा नहीं है आपको वहां पर, क्योंकि जो एक्सपेंस रेशियो जो एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि फंड को, जो आपके फंड को मैनेज कर रहा है, जिस फंड, जैसे मगर आपने एसबीआई के लार्ज कैप में लगा, एसबीआई के स्मॉल कैप में लगा, सिंपल बता रहा हूं, तो आपके फंड को जो मैनेज करता है, जो फंड मैनेजर है, तो वो भाई आपसे फीस लेगा ना, ओबियसली आपसे फीस लेगा। तो ऐसे ही कंडीशन में यहाँ पर जो थर्ड पार्टी होती है, जैसे हम लोग जो म्यूचुअल फंड जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, भाई हम लोग एनालिसिस, हम जो एनालिसिस करते हैं कि आपके फंड को देखना, भाई कौन सा फंड है, उसमें अल्फा क्या चल रहा है, बीटा क्या चल रहा है, शॉर्टिनियर रेशियो क्या है, ट्राइनर रेशियो क्या है, ठीक है, और इंडेक्स के फंड को बीट कर रहा है क्या निफ्टी, उसका एक बेंचमार्क होता है। बेंचमार्क मतलब कि निफ्टी या फिर सेंसेक्स, अगर निफ्टी उसका नॉर्मल माना, अगर निफ्टी तुम्हारा 12% 10% अगर रिटर्न दे रहा है सालाना, तो तुम्हारा जो रिटर्न है ना फ्रेंड्स, वो तुम्हारे बेंचमार्क को बीट करना चाहिए, मतलब तुम्हारा रिटर्न इंडेक्स से ऊपर होना चाहिए। तो कह सकते हो अगर आप ऐसे फंड में डालोगे जहां आपको नॉलेज नहीं है, तो आप फिर वही चीज आ गई, बिना नॉलेज के फिर आप वही कर रहे हो जो आप। तो एक जो आप एक्सपेंस रेशियो अगर आप देख लो थोड़ी बहुत, आपको जो जहां पर आप 10 पैसे दे सकते हो, वहां पर आपका 11 पैसा जाएगा, ठीक है। देखो मेरी जर्नी स्टार्टिंग, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा म्यूचुअल फंड से स्टार्ट हुआ था, मैंने पूरा करी, फिर स्टॉक बाजार में आया, फिर अभी मैं ट्रेडिंग के लिए, मतलब ये ट्रेडिंग में मैं पूरा, मेरे देखो मैं पूरा फोकस अपना ट्रेडिंग पर करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे, क्योंकि जिस बंदे को इमीडिएट, भाई इमीडिएट, मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेडिंग इज हाईली रिस्केबल, हाईली प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो आपको अगर आप इंट्राडे में करते हो, तो इंट्राडे में आपका ह्यूज लॉस भी होता है, आपका ह्यूज प्रॉफिट भी होता है, पर वो स्ट्रैटेजी सब होती है, उसके लिए अलग सीखना पड़ता है। पर मैं एक ही कहूंगा, आपके बच्चे, चाहे आप, अगर आपका बच्चा, अगर आप अभी सर्विस में लगे हैं, तो आप एसआईपी जरूर करिए, चाहे आप कहीं से करिए। मैं ये नहीं कह रहा आप कि आप किसी के थ्रू करिए, मेरे थ्रू करिए, किसी और के थ्रू करिए, बट करिए जरूर। आपको कुछ ना कुछ आप इंडेक्स से बीट कर पाओगे, लेकिन आपका जो टेन्योर होना चाहिए वो आपका हमेशा लॉन्ग टर्म में होना चाहिए। देखो पढ़े लिखे बहुत हैं, सब कुछ है, लेकिन फाइनेंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स, वो बचपन से कोई नहीं पढ़ाता है। अगर यही चीज अगर कोई पढ़ाने लग जाएगा ना, क्योंकि जब करना फाइनेंस में जाके, अब इतना सारा सब कुछ कर रहे हैं किसके लिए, फाइनेंस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से वहां, अगर भाई अगर पैसे हो तो हर कोई आदमी नौकरी क्यों करता, हम भी यहाँ पर क्यों कर, मैं खुद आज मेरे पास अगर कुछ मतलब कुछ थोड़ा, मतलब क्योंकि भाई देखो मैं भी नौकरी छोड़ गया हूँ, तो मुझे सब कुछ करना पड़ा। अगर मैं पहले से ही सब कुछ कर रहा होता तो शायद मैं खुद ही ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना रहा होता, ठीक है। जैसे मैं खुद है ना, मैं ये चीज आपके सामने इस वीडियो को नहीं बना रहा होता। तो रिक्वेस्ट है, आप रिक्वेस्ट कहिए, मेरे जो आज के यंग यंग जो लड़के हैं, जिनकी नौकरी लगती है, जिनकी नौकरी नौकरी जिनके साथ नौकरी लग रही है, वो इमीडिएट में अपना एसआईपी स्टार्ट करिए, कहीं से करिए, लेकिन फंड का नॉलेज, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, आपका टेन्योर का, आपको 2 साल का पैसा चाहिए, 4 साल का पैसा चाहिए, सब कुछ कहाँ चाहिए, आपका एक जो फाइनेंशियल प्लानिंग है फ्रेंड्स, वो आपको नहीं हो पाएगा। ये आपको, जैसे आप, अगर आप कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, उसने पूरा 12th के बाद वही चीज स्टडी की है, तो फिर जो फाइनेंस का बंदा रहता है, पूरा 12th के बाद, उसके बाद उसका जो आगे का जर्नी होता है, उसने पूरा फाइनेंस प्लानिंग का, तो भाई आप करोगे तो आपको टाइम लगेगा, तो आपको अपनी लाइन छोड़नी पड़ेगी या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में आना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, जैसे कहीं देने से, हम कहीं कोई किसी भी चीज को यार जल्दी करने ले, यार तू पकड़ यार मुझे, भाई इसका मेरा काम फटक से कर दे, तो वो चीज है जो आप फंड चूज करोगे, आपको पता नहीं होगा आप कौन से फंड को चूज करते हैं, आप गलत, आप वो जो एक्सपेंस रेशियो उसके चक्कर में आप गलत फंड चूज कर लेंगे,
और जो सही बंदा है जो आपको फंड का नॉलेज रख रहा है, ठीक है, वो उस चीज को भाई वो फंड एक्सपेंस रेशियो के चक्कर में आप कहीं गलत फंड चूज ना कर ले और कहीं पर जाकर के आपका लॉन्ग टर्म 15-20 साल के बाद जो आपका फंड है उसमें एक ह्यूज डिफरेंस आपको दिखेगा। अगर पता चला कि आपने कोई 12% का फंड आपको रिटर्न दे रहा है, ठीक है, और वही फंड अगर कोई ऐसा बंदा है जो स्पेशलाइजेशन है उसमें, जिसको बारे में जानता है, वो फंड आपको कहीं 15-16% रिटर्न दे रहा है, तो 3-4% का रिटर्न तो ह्यूज होता है। दिस इज द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं इसको। तो इसको पूरा आप देखना, और जो नहीं है उसको आप जरूर करिए। दिस म्यूचुअल फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपका इन्वेस्टिंग नहीं है फ्रेंड्स, आप करिए, और जिसको थोड़ा नॉलेज है आप डायरेक्टली स्टॉक्स में करिए, और कुछ आपको कुछ दिक्कत है डायरेक्टली मुझे कॉल करिए। आप, मेरा नंबर इसमें है और मेरे मेल पर है, और करिए फ्रेंड्स। जितना अर्ली एज में आप इन्वेस्टिंग करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच, और बाय बाय, सी यू, और एंजॉय द लाइफ। कोई एंजॉय कर नहीं करे, आप एंजॉय जरूर करेंगे। थैंक यू।